नैना स्वभाव से एक अकड़ू लड़की थी। वो अपनी गलती कभी नहीं मानती थी। कुछ समय बाद उसकी शादी एक अच्छे घर में हो जाती है। क्या बात है देवी, तेरी छोटी बहू तो बहुत सुंदर है। दो दो बहू का सुख। तेरी तो मौज है मौज। चल इसी बात पर मिठाई खिला। अरे मिठाई क्या है, खाना खाकर जा। छोटी बहू, आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है, इसलिए आज तू रसोई बनाएगी। जी माँ जी। नैना रसोई घर में जैसे ही जाती है तभी देवी की बड़ी बहू अदिति भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। ला नैना, खाना बनाने में मैं तेरी मदद करती हूँ। अरे दीदी, आपको शायद पता नहीं, मैंने 6 महीने का कुकिंग कोर्स किया है। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। आप हॉल में जाके बैठिए, मैं खाना बनाकर लेकर आती हूँ। नैना की नासमझी बातें सुनकर अदिति समझ जाती है कि नैना सिर्फ बातों की शेर है। पर नैना जैसे ही खाना बनाकर रसोई घर से बाहर जाती है, अदिति खाना चख कर देखती है। थू थू थू, अरे बाप रे, कितना बेस्वाद खाना है। अगर सबने ये खाना खाया तो बेचारी नैना की बहुत बेइज्जती हो जाएगी, सब उसे ताने कसेंगे। अदिति फटाफट खाने की सारी कमियां दूर कर उसे स्वादिष्ट बना देती है। अरे वाह, कितना टेस्टी खाना है। मन तो कर रहा है कि थोड़ा सा पार्सल ले जाऊं। अरे हाँ नैना, खाना तो बहुत ही मजेदार है। ला बहू, जरा थोड़ी दाल और दे। खाना तो टेस्टी होगा ही, आखिरकार मैंने कुकिंग कोर्स जो किया है। दूसरी तरफ कोने में खड़ी अदिति ये सब देख मुस्कुरा रही होती है। कुछ दिनों के बाद नैना कपड़े धो रही होती है कि तभी उसको एक काम याद आ जाता है। वो जल्दी जल्दी में साबुन कहीं फेंक कर चली जाती है। आहा, मर गई रे। ओह माँ, मेरी कमर। आहा, हाय राम। तभी उसकी नजर साबुन पे पड़ती है। अरे ये कौन बेवकूफ है जिसने साबुन यहाँ रख कर छोड़ दिया। अरे ये क्या, अभी थोड़ी देर पहले तो नैना कपड़े धो रही थी। अगर माँ जी को पता चल गया तो उससे बड़ी डांट पड़ेगी। अरे अब कोई बताएगा भी कि ये किसकी गलती है। माँ जी, मेरी गलती है, माफ कर दीजिए। देवी कुछ कहे उससे पहले नैना बोल पड़ती है। क्या दीदी, आपको जरा भी अकल नहीं है? अगर माँ जी का पेट टूट जाता तो? इतनी भी लापरवाही अच्छी नहीं है। इस तरह नैना छोटी बड़ी गलतियां कर देती थी और अदिति हमेशा उसका बचाव करती रहती। लेकिन दूसरी तरफ आदत से मजबूर नैना अपनी गलती कभी नहीं मानती थी। एक सुबह, ये ले बहू, मेरे झुमके सुनार के यहाँ से साफ करा के ले आ। मुझे कल इन्हें शादी में पहनकर जाना है। ठीक से साफ करवा लाएगी ना? अरे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, बस आप ना सब कुछ मेरे पे छोड़ दीजिए। मैंने इसका भी कोर्स किया है। क्या बात है, दुनिया के सारे कोर्स तूने ही कर रखे हैं क्या? अब अपने मुंह से खुद की तारीफ कैसे करूं माँ जी? अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ ठीक है, अब जा भी। नैना झुमके साफ करवा के वापस आ जाती है। लेकिन जैसे ही अपना पर्स खोलकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओ माँ, मर गई। झुमके कहाँ गए? लगता है मैंने कहीं रास्ते में गिरा दिया। हे भगवान, मैं माँ जी को क्या जवाब दूंगी? वो तो मुझे मार ही डालेगी। अदिति नैना की सारी बातें सुन लेती है। अदिति के पास भी वैसे ही झुमके होते हैं। थोड़ी देर के बाद जैसे ही नैना किसी काम से कमरे के बाहर जाती है, इससे पहले कि माँ जी को नैना की गलती का पता चले, ये झुमके नैना के पर्स में रख देती हूँ। दूसरी तरफ नैना अदिति को ये सब करते हुए देख लेती है और उसे सब समझ आ जाता है कि किस तरह अदिति उसकी गलतियाँ ठीक करती आई है। नैना आगे बढ़कर बोलती है, दीदी जी, आज तक आप मेरी हर गलतियों में पर्दा डालती आई हैं। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे आप जैसी जेठानी मिली। तभी वहाँ देवी आ जाती है। अरे कब से आवाज लगा रही हूँ, यहाँ क्या हो रहा है? तुम दोनों के बीच क्या खुसुर फुसुर हो रही है? दोनों मिलकर मेरी बुराई कर रही हो क्या? देवी की दोनों बहुएं देवी को देखकर हंसने लगती हैं।